नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विष्णु शर्मा है और मैं सिट्रिक सोलर से आया हूँ। आज हम अशोक माथुर जी के यहाँ आए हैं रिव्यू और फीडबैक के लिए। इनके अभी हाल ही में 10 किलोवाट का सिस्टम लगा है, सोलर सिस्टम लगा है, जिसमें ल्यूमिनस के पैनल है 620 वाट के और ल्यूमिनस का इन्वर्टर है 10 किलोवाट का। इनके लगभग 2 सेटअप में लगा है, थोड़ा इनके मुमटी के ऊपर लगाया है, तो एक सेटअप थोड़ा जो बच गए पैनल 5-6 पैनल बच गए तो उनको अलग से एडजस्ट किया है। इनके पॉलीगैप की वायर है, अर्थिंग जो वायर है वो 10 mm की वायर है और पॉलीगैप का जो डीसी वायर है वो पॉलीगैप की है, आर्मर्ड 6 mm की पॉलीगैप की है। कुछ चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। तो सर अपना परिचय दीजिए थोड़ा सा। सर नमस्कार, मेरा नाम अशोक कुमार माथुर है जी और मैं जगतपुरा जयपुर में रहता हूँ। और मैंने अभी सोलर पर प्लांट पैनल लगवाए हैं, लुमिनियस के हैं। और अतुल सर की मेरे मकान के सामने ही काम कर रहे थे, तो मैंने मेरी छत से उनको देखा और उनका काम मुझे पसंद आया। जनरली जो सोलर लगे हुए थे उनके बनस्पत मेरे को उनका कार्य अच्छा लगा, तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया। और वो भी जहाँ वो लगा रहे थे वो हमारे परिचित थे, तो उनसे मैंने कांटेक्ट किया और फिर मैंने लगवाया उसको। और मुझे किसी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा। और मैंने बैंक लोन लेके, SBI से बैंक लोन लेके मैंने इसको करवाया है ना। मुझे बैंक सिर्फ मेरे को सिग्नेचर करने के लिए जाना था। और मैंने RSAB से, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से, मैंने 8 किलोवाट का था पहले मेरे 3 फेज कनेक्शन, उसको मैंने 10 किलोवाट का करवाया। और वहाँ भी मुझे जनरली जो सरकारी कार्यालयों में जो धक्के खाने पड़ते हैं वो मुझे नहीं करना पड़ा। वो सब अतुल सर ने जैसे कहा था, जैसा उनसे बात हुई थी, वैसे सब कार्य उन्होंने अपने स्तर पर कराया और मुझे किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई। और मेरे सोलर लगे हुए 3-4 दिन हो गए हैं जी, और मैं उनके कार्य से संतुष्ट हूँ जी। तो सर, ये जैसे आपने इंक्वायरी करी अतुल सर से, तो एडवांस देने के कितने दिन बाद ही लग गया, कितने दिन में लग गया आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया? सर एडवांस देने के बाद तो शायद मेरे सारी जो प्रोसेस था, जैसे जो 8 किलोवाट का जो इलेक्ट्रिक था उसको मैंने 10 किलोवाट का करवाया, लोड बढ़ा है, वो लोड बढ़वाया उसमें थोड़ा सा। तो जो एडवांस देने के बाद जो प्रक्रिया में 1-2 दिन जो लगे, बस वही लगे जी। और फिर वो जैसे ही वो सब कुछ हुआ जी, और बैंक से जैसे मेरा लोन सैंक्शन हुआ और उन्होंने 2 दिन के अंदर अंदर काम चालू करवा दिया और मतलब 2 दिन में कंप्लीट हो चुका था मेरा काम। तो ये जो लोन प्रक्रिया है और लोड बढ़वाने की प्रक्रिया है, उसमें काम जनरेशन चालू होने तक 25-30 दिन लग जाते हैं और इनके उससे भी पहले लग गया। 10 किलोवाट हम 25 दिन बोल के चलते हैं, लेकिन इनके तो बहुत जल्दी हमने कंप्लीट करके दे दिया है। जनरेशन चालू हो गया, 5 दिन हो गए जनरेशन स्टार्ट हुए। तो सर, जो अभी भाई बंधु लगवाना चाह रहे हैं, आपकी कॉलोनी में भी है, जगतपुरा में भी है, विचार कर रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, तो उनको क्या सुझाव देना चाहोगे कि आप कोई सर मैं उन्हें यही सुझाव देना चाहूँगा कि अतुल सर से ही कांटेक्ट करें जी। और आप उनका नंबर इस पे दे ही देंगे जी, उनसे कांटेक्ट करें। उनकी जो सबसे बड़ी विशेषता मेरे को लगी, वो कोई चीज़ छुपाते नहीं है बिल्कुल, और वो कस्टमर को बिल्कुल क्लियर करके हर चीज़ जो जैसा भी है वो उसको समझाते हैं जी। और जैसा कहते हैं कि मैं ये ऐसे काम करूँगा, उस काम को वो उसी रूप से, मतलब मुझे ये भी नहीं कहना पड़ा कि आपने तो ये कहा था, आपने ऐसे किया, तो उसी तरीके से उन्होंने उस कार्य को किया है। तो मेरा तो सभी से निवेदन है कि जो भी लगवाना चाहते हैं जी, उनसे जो आपका विष्णु सर जो नंबर देंगे इसके ऊपर जी, उनसे कांटेक्ट करें और उन्हीं से ही लगवाएं। तो देखा दोस्तों आपने, कस्टमर हैप्पी है। हम सिट्रिक सोलर, हमारे जो पैकेजेस चलते हैं, 3 पैकेज है, डायमंड, गोल्ड और सिल्वर। सर ने डायमंड पैकेज चूज किया है। ल्यूमिनस का जो जितना भी सेटअप है, किट आता है, ल्यूमिनस का पैनल, ल्यूमिनस का इन्वर्टर, उसमें डायमंड में आता है। तो पर्टिकुलर इसमें हाइट अभी हम आपको विजिट कराएंगे, सेटअप की हाइट प्रॉपर हाइट है, जहाँ जो चीज़ लगनी है प्रॉपर वहीं लगी है। पाइप जहाँ से जाना है, कंड्यूट पाइप है, ब्रांडेड कंड्यूट पाइप आता है, वायरिंग उसके अंदर से ही गई है।
जहाँ ऐसा नहीं कि सीधे हमने डाल दी वो लटक रही है ओपन हवा में है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आप विजिट कराएंगे आपको। सबसे बड़ी बात है कि जिसे जो कमिटमेंट हुआ है डायमंड पैकेज में क्या लगाना है वो हम पहले ही कस्टमर के साथ चर्चा करते हैं कि ये स्टैंडर्ड्स है, ये मटेरियल है, 55 आइटम्स होते हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे भी वो आइटम्स पहले डिस्कस होता है, चर्चा होती है, सेम लगता है। उसमें एक भी नहीं कि कोई कस्टमर कह के लगवा रहा है या उसके बाद फोर्स कर रहा है, वो कोई भी समस्या नहीं आती। तो मैं आपको अब दिखाने वाला हूँ अशोक माथुर जी का स्ट्रक्चर। ये 10 किलोवाट का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर आप देख सकते हैं ये फाउंडेशन है। फाउंडेशन ये 1 फुट की फाउंडेशन है जिसके अंदर 8 बाय 8 इंच की बेस प्लेट है जिसकी थिकनेस 6 mm होती है। इसके अंदर हम मैकेनिकल फास्टनर डालते हैं ताकि ये अंदर होल्ड कर सके लैंटर को, हमारा जो छत का लैंटर होता है उसको होल्ड कर सके। और हम इस ये 75 mm का 2 mm का थिकनेस वाला पाइप है जो कि इसको हम लेग कहते हैं। ये GI का बना होता है, गैल्वेनाइज्ड आयरन। और इसकी खास बात एक और है, GI के ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर और बन जाती है जिसके कारण ये रस्टिंग से बच जाता है। आप देख सकते हैं ये राफ्टर है और ये पर्लिन है। राफ्टर पर्लिन देखो, राफ्टर हमेशा ईस्ट टू वेस्ट लगाई जाती है और पर्लिन नॉर्थ टू साउथ लगाई जाती है। और स्ट्रक्चर भी नॉर्थ टू साउथ लगाया जाता है। नॉर्थ से साउथ की तरफ पैनल्स का इंक्लिनेशन होता है ताकि मैक्सिमम हम सूरज की इंटेंसिटी को एब्जॉर्व कर सके पैनल के ऊपर। और आप देख सकते हैं हर पैनल को जे हुक से बांधा गया है। ये भी GI का बना होता है। इसकी भी ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है अपने आप ऑटोमेटिकली ताकि ये रस्टिंग से बच जाए। और हमने देखिए कैंडिड पाइप का यूज किया है इसके अंदर। कैंडिड पाइप के अंदर ही हमने पूरी वायरिंग की है, मतलब पैनल्स को हमने कनेक्ट किया है कैंडिड पाइप के थ्रू ताकि कोई भी ओपन वायरिंग ना दिखे। नीचे आप देख सकते हैं इनके 12 पैनल ऊपर लगे हैं और 6 पैनल नीचे लगे हैं। और इधर भी आप देख सकते हैं हमने हर वॉल पे एक वॉल सपोर्ट छोड़ा है हर लेग के ऊपर ताकि ये, क्योंकि अभी जॉइंट नहीं किया हमने इसको, क्योंकि फ्यूचर में वॉल एक्सटेंड करेंगे अशोक जी, तो इसलिए उन्होंने कहा है कि वॉल सपोर्ट छोड़ दीजिए तो हम फ्यूचर में एक्सटेंड कर लेंगे अपने आप। तो आपने देखा कि ये 10 किलोवाट का स्ट्रक्चर है, बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर बनाया गया है। हमने इसमें अच्छी 3 तरह की अर्थिंग भी दी है। आपको बताया था मैंने मेरी वीडियोस में, DC अर्थिंग, AC अर्थिंग एंड लाइटनिंग अरेस्टर की अर्थिंग। तो देख सकते हैं हमने हर लेग के ऊपर एक क्रॉस सपोर्ट लगाया है। क्रॉस सपोर्ट को हमने वेल्डिंग नहीं किया है क्योंकि वेल्डिंग हम करते हैं तो जंग खा सकता है वेल्डिंग, और खाता भी है। बहुत से स्ट्रक्चर देखे आप लोगों ने भी, हमने भी देखे। हम भी GI के बोल्ट यूज करते हैं। ये भी गैल्वेनाइज्ड आयरन का बना होता है। इसकी भी ऑक्साइड लेयर चढ़ जाती है इसके ऊपर अपने आप ही ताकि ये रस्टिंग से बच सके। आप खुद देख सकते हैं हमने कहीं वेल्डिंग नहीं करी है। और अगर हमें वेल्डिंग करनी पड़े तो वेल्डिंग के लिए हम वेल्डिंग करने के बाद हम 4 GI के बोल्ट लगाते हैं ताकि इसको और मजबूती मिल सके, अच्छी स्ट्रेंथ रहेगी। आप खुद देख सकते हैं बहुत से वेंडर लोग क्या करते हैं, वेल्डिंग करके छोड़ देते हैं और कभी झटका आता है तो वेल्डिंग टूट जाती है। देख सकते हैं आपने हमने हर लेग पे क्रॉस सपोर्ट लगा रखा है। और हमने DC वायर जो हम यूज करते हैं इसके अंदर वो भी पॉलीकैप की यूज की है। पॉलीकैप बहुत अच्छा ब्रांड है वायरिंग के मामले में, आप भी देख सकते हैं। देखिए ये पॉलीकैप का वायर है। और ऊपर देख सकते हैं L लगा रखा है हमने। ये लाइटनिंग अरेस्टिंग अर्थिंग बोलते हैं इसको। ये डायरेक्ट ग्राउंड से कनेक्ट है। और वायर भी हमने 10 स्क्वायर mm यूज किया है अर्थिंग के अंदर, आप भी देख सकते हैं। देखिए 10 स्क्वायर mm है और पूरी कोई भी ओपन वायरिंग नहीं है, सारी कैंडिड पाइप के अंदर की गई है। साइट लगाए 3 दिन हुए हैं और देख सकते हैं कि इनकी जनरेशन है आज की 37 यूनिट्स और टोटल जनरेशन है 127 यूनिट्स। और हमने इस सेटअप के अंदर 2-in-2 out DCDB लगाई है। 2-in-2 out DCDB का मतलब होता है पैनल से हमने 2 स्ट्रिंग्स निकाली है, 4 वायर्स 2 पेयर, 2 वायर्स ईच। देख सकते हैं ये 600 वोल्ट की SPD है और ये 3 फेज की ACDB है जो 320 वोल्ट तक
वोल्टेज तक का सर्ज सह सकती है। और आप देख सकते हैं पूरी वायरिंग हमने केबल ट्रे के अंदर की है, कोई भी ओपन वायरिंग नहीं है। और ये डोंगल है जो कि जिसको हमने सर के फ़ोन से कनेक्ट किया है ताकि ये कभी भी फ़ोन खोल के अपना जनरेशन देख सके, कितना जनरेशन हो रहा है, और इन्हें बार बार ऊपर आने की ज़रूरत ना पड़े। तो आप भी सोलर ऐसा लगवा सकते हैं सेटअप। कॉन्टैक्ट कीजिए सिद्धिविक सोलर से। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने देखा अशोक जी से बात हुई अभी और आपने स्ट्रक्चर भी देखा। तो इनके 10 किलोवाट का स्ट्रक्चर था और प्रॉपर आपने भी काम देखा हमारा। बस इसमें यही है कि एक स्मार्ट क्लाइंट की यही पहचान है कि वो एक अच्छा वेंडर चूज करे, वेंडर का हिस्ट्री देखे, उसके प्रीवियस वर्क देखे, कैसा उन्होंने काम किया है, क्लाइंट से बातचीत, जैसा कि हम आपको दिखाते रहते हैं, हर वीडियो में क्लाइंट से मिलाते हैं। आप चाहो तो हम क्लाइंट्स के नंबर भी डाल सकते हैं, आप इनके विजिट भी कर सकते हो और हमारे थ्रू हम विजिट करवा भी देते हैं। नज़दीकी आप जो भी, जैसे अगर जगतपुरा से आप हमसे संपर्क कर रहे हो तो जगतपुरा में, जयपुर में और कहीं भी सराउंडिंग जयपुर के 50 किलोमीटर के एरिया में, दौसा, टोंक, निवाई, इधर सीकर, इधर अजमेर रोड, कहीं से भी अगर आप सिद्धिविक सोलर से संपर्क करते हैं, सोलर की इंक्वायरी जनरेट करते हैं, तो हम आपको नियर बाई जयपुर हम आपको हमारे क्लाइंट से मिलवा सकते हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आप एक अच्छा वेंडर चूज करें और उसके प्रीवियस देख के आप, क्योंकि वेंडर एट द एंड वेंडर को ही सर्विस देनी है। आपका जितना भी वर्क है, अगर सीरियस वेंडर है तो आपको प्रॉपर एक बिना वरी कोई आपको, अगर आप हो साइट पे तो भी ठीक, अगर आप काम पे गए हो तो भी पीछे से भी आपको एक अच्छा सेटअप बना के देता है वो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है इस पूरे रिव्यू और जो अपन बना देखते हैं, आपने देखा कि वेंडर चूज करना ही एक स्मार्ट क्लाइंट की पहचान है। अगर आप एक अच्छा वेंडर चूज करते हो तो आपका प्रॉपर काम होता है लास्ट तक। अगर जो वारंटी कार्ड बनना है, इनवॉइस बनना है, लास्ट में इंश्योरेंस बनना है, उसकी 5 ईयर AMC साइन होनी है, सर्विस होनी है, ये एक वेंडर के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे स्मार्ट डिसीजन यही है कि आप उसकी हिस्ट्री देखें, वेंडर की हिस्ट्री देखें, उसके 2 काम देखें, उसके बाद आप डिसीजन लें कि आपको कौन सा वेंडर चूज करना है। तो ये हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष था। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।